इन्वायरमेंट में 2017 में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग, घड़ियाल को नेचुरल हैबिटेट क्या है? तो भीतरकनिका, चंबल, पुलिकट या दीपोरबी। ठीक है, मतलब ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि वो किस मैंग्रोव या रिवर लेक में वहाँ पे है। तो न्यूज़ में भी रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये इसका चंबल होगा ना, चंबल में ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन इससे बनेगा। टुडे 3 वाइडली सेपरेटिंग ब्रीडिंग सब पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल लेफ्ट इन इंडिया, चंबल, गिरवा रिवर एंड सोन रिवर, एंड वन ऑन राप्ती और नारायणी रिवर। ठीक है, मतलब जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है ना, तो जो है अभी जो इंडिया में है चंबल में, गिरवा रिवर में और सोन रिवर में। चंबल, गिरवा और सोन रिवर में ये तीनों जगह पे है। तो ऐसा क्वेश्चन कि उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है। क्वेश्चन का पहले फॉर्म ये रखेंगे कि उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि CCAC यानी क्लीन एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन टू रिड्यूस शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्री। ठीक है, जब जो भी G20 सब का मीटिंग होता है तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन जो है ना, तो रिड्यूस कर देता है शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को। इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्री। CCAC क्या है ना, फोकस किस पे करता है? मीथेन पे, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी देखो G20 का उस समय ये न्यूज में रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन टू रिड्यूस शॉर्ट लाइफ climate population were launched by UNEP and 6 countries जैसे बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड US on 16th February 2012. It is the only global effort that unites government, civil society and private sector committed to improving air quality and protecting the climate in next few decades by reducing short life climate pollutant across sector. ठीक है, पॉल्यूशन इनिशियल फोकस्ड ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFCs। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या था कि घड़ियाल जो है, तो घड़ियाल है वो कहाँ पे नेचुरल कार्बन में है? तो इसका चंबल रिवर में और नेपाल के में भी पाया जाता है फ्रेश वाटर घड़ियाल जो है। ठीक है, तो राप्ती और नारायणी रिवर में, और यहाँ पे चंबल, गिरवा और सोन, चंबल, गिरवा और सोन में। देखो CCA जो है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन है, इज रिड्यूस शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्री। CCAC फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। तो क्योंकि देखो क्लीन रिड्यूस शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, ठीक है, was launched by UNEP and 6 countries बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड US। बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड US on 16th February 2012। ये 12 का ही है। इट इज़ द ओनली ग्लोबल एफर्ट, यानी कि देखो ये जो 2012 में कुछ इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन आते हैं। एंड एफर्ट दैट यूनाइट्स गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर्स कमिटेड टू इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। ठीक है, ये ग्लोबल एफर्ट है जो कि यूनाइट्स करता है गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर को, committed to improving air quality and protecting the climate in next few decades by reducing short-lived climate pollutants and cross sector। ठीक है, committed to improving air quality and protecting the climate in next few decades by reducing short-lived climate
pollutant across sectors. The coalition's initial focus is on methane, black carbon, HFCs. ठीक है, ये था, यानी कि कुछ बाड़ा के कन्वेंशन है जो इन सब होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कि यूएन हैबिटेट इन द यूनाइटेड प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड इज ए बेटर अर्बन फ्यूचर। UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. Its partners are either government or local urban authorities only. UN Habitat contributes to overall objective of the United Nations system to reduce poverty and promote access drinking water. इसके बारे में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलिंग प्रोग्राम, अदरवाइज जो यूएन के प्रोग्राम होते हैं ना उनसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि जैसे G20 से था, अगला है कि यूएन से is the United Nations agency responsible for human settlements. UN Habitat is mandated to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all. UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and promote sustainable development. Its partners range from government and local authorities to wide cross-section of non-governmental organizations and civil society groups. UN Habitat's United Nations Human Settlement Program is mandated by UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities. It is the focal point of all urbanization and human settlement matters within the UN system. इसको कैसे करें? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, otherwise known as UN Habitat, is the United Nations agency responsible for human settlement. UN Habitat is mandated to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all. UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and promote sustainable development. Its partners range from governments and local authorities to a wide cross-section of non-governmental organizations and civil society groups. UN Habitat, the United Nations Human Settlement Program, is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmental town and city. It is the focal point of organization and human settlement matters within the UN system. ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। BOD क्या है? तो ये तो शंकर आईएएस में से बताया है। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरियन क्या है? तो पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक जल में होता है ना उसको BOD और एक COD भी होता है। तो मेजरिंग ऑक्सीजन ब्लड में नहीं, फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड में, तो ये क्वेश्चन था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये करेंट से था, जो तीसरा क्वेश्चन था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड डिमांडेड बाय एरोबिक्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time period. The BOD value is most commonly expressed in milligrams of oxygen consumed per liter of sample during 5 days of incubation at 20 degrees Celsius and is often used as a surrogate of the degree of organic pollutant of water. BOD can be used as a gauge of effectiveness of a wastewater treatment plant. It is listed as a conventional pollutant in the US Clean Water Act. ठीक है, BOD क्या है? तो BOD क्या है ना, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक
a biological organism to break down organic material present in given water samples at certain temperature over a specific time period. The BOD value is most common expressed in milligram of oxygen consumed per liters of sample during 5 days of incubation and 20 degrees Celsius, and often used as a surrogate of the degree of organic pollution of water. BOD can be used as a gauge of the effectiveness of wastewater treatment plant. It is listed as conventional pollutant in the US Clean Water Act. With reference to Global Climate Change Alliance, GCCA से क्वेश्चन है, ठीक है। GCCA क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विथ करेक्ट। इट इज इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन which provide technical and financial support to targeting development and integrate climate change into their development policy and budget. It is coordinated by the World Resource Initiative Institute and World Business Council for Sustainable Development. The GCCA was established by the European Union. ये GCCA है ना, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। स्ट्रेंथन डायलॉग एंड ऑपरेशन विद डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलपिंग एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। GCCA act of technical and financial support world most vulnerable whose pollutions and near extra effort will be strengthen the strategically important issue based adaptation, migration and gender equality. It is इनिशिएटिव है और क्लाइमेट यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का है उससे भी क्वेश्चन आता है। अगला क्या कहता है कि recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat गुजरात to which कुनो पालपुर, ठीक है ना, ये भी न्यूज में रहा था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च कन्फर्म्ड दैट द पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन टू री-एस्टैब्लिश ए फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन of Asiatic lion and certified it ready to receive its first branch of translocate lion from Gir Wildlife Sanctuary where they have lived overpopulated. There are large-scale deaths in the pollution annually because over increasing competition due to animal overcrowding. Asiatic lion pride required large territory but their limited space at Gir, which boxed in all the Kuno world is Asiatic lions को कुनो पालपुर में भेजा जा रहा था, ये न्यूज में था उस समय। In India, is a species of tortoise is declared Schedule 1. What does it imply? It will enjoy the same level of protection as tiger. ठीक है, tiger is an animal schedule, hence tortoise is said to possess same level. ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एम स्ट्राइप्स क्या था? द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ये भी था। द फूड फ्रॉम ऑफ ए मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत न्यूज में रहा था। इंटेंसिव इकोलॉजिकल, इट इज ए सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग लॉन्च्ड इन 2010. The aim is to reduce vulnerability. The system would enable field managers to assist intensity and spatial coverage, breast patrols and geographical information system. In the context of mitigation, the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon, which of the would be potential sites? Abandon कहता है mitigation of global warming, anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the can be potential? Capturing CO2 from major stationary source and
storage into deep geological formation. Undertaking the option for CO2 sequestering are as follows: depleting oil and gas, deep unminable coal seams, oceans, deep unused saline water, other geological basalt, cells and cavities. ठीक है, ये तो मिटिगेशन से था एक क्वेश्चन. इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी वेस्ट बायोफ्यूल. व्हाट इज आर लाइकली लिमिटेशन? Setting up engineering and algae-based high-expertise technology until the construction and economically viable production necessity the setting up of large-scale facility which may due to some reason, if there is a huge fall in population of a species of butterfly, what could be likely consequences? The pollination of some could be adversely affected and was bioremediation से क्वेश्चन था. क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोरिमेडिएशन 1 and 3. Bioremediation provide cleaning up and the sites. Bioremediation and environment in the context solving pollution problem. What are bioremediation technique? ठीक है, बायोरेमेडिएशन ट्रैफिक क्या था? जो प्रोग्राम होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे इट इज NGO नॉट अ ब्यूरो अंडर ट्रैफिक गवर्न बाय द ट्रैफिक कमिटी एंड स्टीयरिंग पार्टनर WWF एंड IUC. ये सब जो होता है वो बड़े स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइड ट्रेड एंड बिल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. From the ecological point of view, which one of the following is in importance? Good link between the Eastern Ghats and Western Ghats. Satyamangala Tiger Reserve is Western Ghat and Indian Tamil Nadu. Satyamangala Forest Range is a corridor and Western Ghat and the Swami Temple Wildlife Cebu Plateau Mudumalai. According to Wildlife 1972 by any aspect under provision by law, Gharial, wildlife and wild buffalo. The Government of India according product and for Schedule 1 19 Project Crocodile United Nations and 2016. Wild buffalo is also listed in 1972. 2017 का क्वेश्चन